हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है लेडीज पैंट की कटिंग। अब ये दो कपड़े मैंने रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली वैसे तो ये अगर 2 मीटर का पीस होता तो उसमें हो जाता, लेकिन ये थोड़ा सा मेरे पास एक 1.5 मीटर का पीस है, एक दूसरा है, क्योंकि जिनका ये है वो इसी तरीके से 2 टुकड़ों में आया था, इसलिए मैं आपको इसी पे बता रही हूँ। हम जो पैंट काटना सीखेंगे उसके हमें ज़रूरत पड़ेगी, पैंट काटना सीखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक इस तरीके के स्केल की, कैंची, एक नॉर्मल स्केल, इंची टेप और चौक। अब जो नाप है हमारे पास पैंट का वो देख लेते हैं। पैंट का नाप हमारे पास है, फुल लेंथ है 35, हिप का नाप है 36, जो बॉटम है जिसे मोरी भी कहते हैं वो 12 इंच है और वेस्ट हमारी है 32। तो आइए इन 4 नाप की हेल्प से हम देखते हैं किस तरीके से आप पैंट बहुत ही इजी मेथड से आप किस तरीके से सीख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है वीडियो में कि आप कपड़े को हमेशा प्रेस कर लेंगे तो उसके जितने भी रिंकल्स हैं वो निकल जाएंगे और वो प्लेन हो जाएगा। आपको कटिंग करने में बहुत आसानी रहेगी। तो ये मैंने पहले ही प्रेस करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सॉरी, सीधी साइड हम अंदर करेंगे और कपड़े को उल्टा फोल्ड करेंगे हम। ये देखिए, इसकी किनारी थोड़ी खिंचावा वाली है, इसलिए मैं उस तरफ से नहीं कटिंग कर रही हूँ, मैं फोल्ड साइड से कटिंग कर रही हूँ। हम फिर इसको यहाँ से कटिंग कर देंगे। कपड़े का ऊपर का हिस्सा पहले कटिंग करके सीधा कर लीजिए। अब हमारी जो कपड़े की लेंथ है, नाप की जो लेंथ है हमारी पैंट की फुल लेंथ है वो है 35। आप जब भी निशान लगाएंगे सबसे पहले लेंथ से शुरू करेंगे। ऊपर हमारी 1 इंच की बेल्ट आएगी इसमें, और जो पिछली साइड है उसकी उसमें इलास्टिक डालेंगे हम। तो बेल्ट जो है वो मैं हमेशा 1 से 1.25 इंच की डालती हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमारी जितनी भी लेंथ होती है उसमें से सिर्फ आधा इंच कम कर दीजिए आप, क्योंकि आधा यहाँ मार्जिन में चला जाएगा तो वो 1 इंच पूरी बेल्ट हमारी तैयार आ जाएगी। आप 34.5 पर निशान लगाएंगे। ये हो गया 34.5। उसके बाद कम से कम 2.5, या अगर कोई कहता है आपको कि नीचे से जो फोल्ड करना है वो मुझे ज़्यादा चौड़ा चाहिए, ये डिपेंड करता है कि कौन कैसा पहनना चाहता है। आप मार्जिन जो है 2 इंच से लेकर 3, 3.5 उतना भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो मैं मार्जिन ले रही हूँ वो 3 इंच का ले रही हूँ। अब आता है हमारा हिप का नाप। हमारी जो हिप है वो 36 है। आप पैंट काटते वक्त हमेशा क्या करेंगे, जो भी हमारा हिप का नाप होता है उसका चौथा हिस्सा, तो चौथा हिस्सा यहाँ पर हमारा हुआ 9 इंच, तो हमेशा चौथे हिस्से में 1 प्लस कर दीजिए। तो ये हुआ हमारा 10, 9 चौक 36 प्लस 1 10। तो 10 पर निशान लगाइए, सिंपल। अब जितना यहाँ पर निशान आपने लगाया है, आसन का निशान भी उतना ही लगा लीजिए। तो हल्का अगर कोई लूज पहनता है तो आप 10.5 पर भी ये निशान लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपल इसे सीधा कर लीजिए। बहुत आसान है, कोई भी बीच में से स्किप मत कीजिएगा ताकि आप इजीली समझ पाए। अब यहाँ पर भी आप 10 का निशान लगाएंगे और इसे एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। अब इसके आगे आप 1.5 पर निशान लगाइए और एक निशान लगाइए 1 इंच का मार्जिन, ठीक है। अब यहाँ पर जो 10 लिया था हमने, यहाँ पर भी लिया है, सेम यहाँ पर भी लिया है। यहाँ पर आप सेंटर का निशान 5 इंच पर लगाइए, यहाँ पर भी सेंटर का निशान 5 पर लगाइए, और फुट्टे से ये वाली लाइन भी सीधी कर लीजिए और ये भी सीधी कर लीजिए। यहाँ पर भी जो हम निशान लगाएंगे वो 5 इंच का होगा। अब आप देखेंगे
कि यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, खाली यहाँ 1.5 लिया और उसके आगे 1 इंच लिया। इसको आप ऐसे राउंड करते हुए गोलाई दे दीजिए। हमारी मोहरी जो थी वो थी 12 इंच की। अब 12 है तो एक साइड से 6 आएगा। ये देखिए ये 6 आया, तो मैंने इसका सेंटर 3 पर रखा, 3 इंच पे इधर निशान लगाया और 3 इंच पर ही इधर निशान लगाया। ठीक है, अब ये तो हुआ हमारा। अब हम लगाएंगे इसे सेफ पट्टी की मदद से। देखिए 1 इंच का यहाँ मार्जिन ले लीजिए और 1 इंच से हल्का सा कम मार्जिन आप यहाँ ले लीजिए। अब इन दोनों को मिलाते हुए इसको आप सेफ पट्टी की मदद से ऐसे मिला लीजिए। सेम यहाँ भी आएंगे, यहाँ पर आप जो मार्जिन था हमारा और जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ पर बॉक्स का, वहां तक आप इसको निशान को ले आइए विद मार्जिन। बस आगे की कटिंग में और कुछ भी नहीं है, केवल इतना ही है। बस एक प्लीट्स का जो निशान है वो आप यहां से 1 इंच इधर आके लगाएंगे। प्लेट हम हमेशा 5 इंच पे डालते हैं। स्केल की हेल्प से आप ऐसे और आधे इंच की इस तरीके से निशान लगा लीजिए। अब इसे कटिंग कर लेते हैं। पहले ये बीच में से कटिंग कर लेते हैं क्योंकि ये इस साइड से फोल्ड था। अगर आपके पास सेफ पट्टी नहीं है तो उसके बगैर भी पैंट काटने का मेथड होता है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। अब यहाँ पर जो हमने प्लीट्स का निशान लगाया है, एक टुक यहाँ लगा लीजिए और कैंची की हेल्प से हल्का सा ऐसे कीजिए। ये निशान बैक साइड में भी आ जाएगा ऐसे। ये तो हो गई हमारी आगे की कटिंग। अब देखिए वैसे तो कपड़ा इस तरीके से पकड़ के और जब हम ऐसे पलट लेते हैं और दूसरी साइड इसी को बिठा देते हैं, इस तरीके से हमें निकालना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास कपड़ा कम है, 2 टुकड़ों में आया है, तो मैं दूसरा वाला कपड़ा यूज करूंगी। ये देखिए, वैसे कपड़ा हमेशा पैंट काटते हैं तो खुली साइड से ले लेना चाहिए, बट क्योंकि यहाँ किनारी थोड़ी खिंची खिंची सी है इसलिए मैं इसे यहाँ से अवॉइड कर रही हूँ। ये देखिए, अब आप इस पैंट को इस पर इस तरीके से बिछा लीजिए। ऊपर से जो मार्जिन है, क्योंकि मैं बेल्ट का जो पीछे मुझे बेल्ट के लिए चाहिए, यहाँ पर पहले तो 1 इंच की आगे बेल्ट आएगी, पीछे मुझे इलास्टिक चाहिए और पीछे फोल्ड करने के लिए भी मुझे चाहिए, तो मैं टोटल हमेशा ही ऐड करती हूँ यहाँ पर 4 इंच। यहाँ 4 करती हूँ, यहाँ 3 करती हूँ। ठीक है, तो आप भी उसी तरीके से कीजिए। ये 4 है पूरा। अब यहाँ पर आप आइए, क्योंकि 36 है तो इसमें 2 से 2.5 इंच का बैक मार्जिन काफी होता है। अब इसको लाइन को आप आगे बढ़ा लीजिए इस तरीके से। ठीक है, इसे भी बढ़ा लीजिए। हमारी जो ये वाली साइड है इसका निशान आप सेम एज इट इज जैसा दिया था मैंने उसी तरीके से आप लगा लीजिए।
इसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 3 इंच, यहाँ पर 4 इंच। अब इसे आप इस तरीके से मिला दीजिए। ये टेढ़ा किस लिए मिला रहे हैं हम, क्योंकि जब हम बैक में बैठते हैं उठते हैं तो यहाँ से जो है वो कम पड़ जाता है और कपड़ा खिंचाव आने लगता है। तो हमेशा यहाँ पे 1 से 1.5 इंच फालतू लेते हैं। अगर किसी का हिप साइज बहुत ज्यादा है तो आप यहाँ पर 2 इंच भी फालतू ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो टेढ़ा आप करेंगे वो 1.5 से 2 इंच की गैपिंग में हो सकता है। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए ये 2 इंच का निशान लगाया मैंने। यहाँ पे सिंपल आप किसी भी पैंट को बनाइए, यहाँ पर 4 इंच, यहाँ पर ये जो आपको बताया गया है। उसके बाद आप ये जो मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, हमेशा यहाँ से 3 इंच पर निशान लगाइए। उसके बाद वही सेम मार्जिन, या आप कह सकते हो कि आप इसको डायरेक्ट भी 3 इंच पे निशान लगा सकते हो। बहुत इजी है। ये वाला कॉर्नर आप देख रहे हैं, इस कॉर्नर से इस तरीके से सेफ पट्टी टेढ़ी करते हुए इस निशान को ऐसे मिला दीजिए। इस कोने से मिलाना है आपको। इसमें हमारा जो मार्जिन है वो भी आ गया है और यहाँ पर जो मार्जिन है वो भी आ गया है। यहाँ से आपको ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और ये नीचे पूरा निशान लगाते हुए इस तरीके से अब यहाँ पर सिर्फ राउंड देना है हमको। अब ये जो मैं राउंड दूंगी, मैं यहाँ नहीं दूंगी, यहाँ से थोड़ा सा नीचे दूंगी। बताती हूँ क्यों। इस तरीके से, क्योंकि जब भी हम पैंट सिलते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे नॉर्मली रखी ऐसे करके, अब मैं इसे सिलूंगी तो ये पूरा वहां तक नहीं आएगा, और जब अगर मैं खींच के इसे करूंगी तो इसमें झोल आएगा। इसलिए हमेशा जब भी आप इस राउंड को लगाएं बैक में, तो यहाँ ना लेके हल्का सा कर्व नीचे दे दीजिए। ठीक है, जैसे ये निशान हमारा पूरा हो चुका है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसे हटा देते हैं। अब आप इसे यहाँ पे जो निशान लगाया था हमने, यहाँ पर आप कट जरूर डालिए, इस तरफ भी और इस तरफ भी, क्योंकि जब आप फोल्ड करेंगे नीचे से तो आपको बराबर कपड़ा सीधा जो है वो नापना नहीं पड़ेगा दोबारा से। तो कट हमेशा लगाइए। अब ये जो हमारी पैंट है, ये पैंट की कटिंग मुझे लगता है ये बहुत ही आसान तरीका है, इसे कोई भी बना सकता है बहुत आसानी से। ये पैंट हमारी कट गई है, इसे आप फोल्ड करके इस तरीके से रख सकते हैं। अब इसमें जो हमें जरूरत पड़ती है पॉकेट की, तो पॉकेट किस तरीके से निकालेंगे हम। जो हमारी फोल्ड साइड है वहां से हम हमेशा पॉकेट निकालेंगे। ना हो तो आप ओपन साइड से भी लगा के निशान और उसको बीच में से जोड़ सकते हैं, कोई इतनी बड़ी वो नहीं है। लेकिन हाँ, जब भी आप लगाएं तो यहाँ से फोल्ड कपड़ा जो हो उस तरफ से ही लीजिए। पॉकेट की लंबाई जो होगी 12 इंच पे लगाइए। ऊपर से जो निशान लगाएंगे वो 5.5 पर, और जो नीचे से निशान लगाएंगे वो 6.5 पर। अब इसे स्केल की हेल्प से सीधा कर लेते हैं, यहाँ पर भी इसको सीधा कर लेते हैं, और यहाँ से हल्की सी पॉकेट की गोलाई दे दीजिए। ये हमारी पॉकेट हुई। इसमें हमारा बहुत सारा कपड़ा बचा है, वेस्ट भी हुआ है कह सकते हैं, क्योंकि वो पूरा एक लंबाई में नहीं था। ये देखिए, ये पॉकेट है हमारी, ये पैंट की कटिंग है। ये बहुत ही आसान मेथड है, आप इसे बनाना सीखेंगे। जब हम दूसरी वाली वीडियो डालेंगे तो उसमें इसकी सिलाई किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको सिल के दिखाऊंगी। इस तरीके से ये पैंट बहुत ही आसानी से सिलने में, आधा घंटा आप सिलेंगे तो ये बड़ी जल्दी तैयार हो जाती है, इसमें टाइम भी नहीं लगता है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्योंकि जो भी वीडियो हम डालें आपके चैनल पर वो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक यू सो मच।